कोरोना काल का समय था, उस समय आपने ये ट्रस्ट का उद्घाटन किया। ऐसा क्या देखा समाज में कि इस ट्रस्ट का उद्घाटन किया, और मुख्य 2 वर्षों में आपने इस ट्रस्ट के द्वारा क्या क्या काम किया है? सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार, और आपके माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। नववर्ष के उन सबको, उनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा कि हमारा यह संस्था 2022, जब मैंने कोरोना काल में जब बंद कमरे में हम लोग थे, संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, उस समय हमारे मन में एक जन सेवा की विचार आई। चीज़ों को देखकर लोग एम्बुलेंस को लेकर के मारामारी है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के मारामारी, उन सब चीज़ों को जो देखे, मतलब मेरा एक प्रकार से कहा जाए कि दिमाग ही खुल गया कि भाई इंसान को अगर भगवान ने फिजिकली और इकोनॉमिकली सामर्थ्यवान बनाया है तो उनको अपनी उन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल जन सेवा में करनी चाहिए। और इस चेष्टा से हमने 2022 में इस संस्था का जो है नींव रखी है। एजुकेशन में लिखा हुआ है सबसे खास बात, एजुकेशन में क्या किस तरीके से संस्था मदद करती है? एजुकेशन बेसिकली वैसे जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हों, काफ़ी मेधावी हों, चाहे वो मेडिकल की तैयारी हो, इंजीनियरिंग की तैयारी हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी हो, देश के बहुत ही अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं जहां से हमारा एक व्यक्तिगत लगाव है। तो उनके माध्यम से, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI 2005 के अकॉर्डिंग ये हर संस्थान में ये नियम लागू होता है कि वहाँ के बच्चे, मतलब संस्थान के द्वारा 25% बच्चे को निःशुल्क रूप से पढ़ाया जाए जो BPL में आते हैं। तो वैसे लोगों को, मतलब ये सिर्फ पेपर में ना रहे, इसको जमीन पे उतारा जाए, इसका हम लोग संस्थान के माध्यम से प्रयास करते हैं और उनको हम लोग संस्थान से जोड़ते हैं। उनके लिए हम आग्रह पत्र संस्थान के निर्देशक को लिखते हैं, चाहे और भी जो हमारी तरफ का प्रयास करके हम लोग उनका शिक्षा किसी भी कारण से न रुके, इसका भरपूर प्रयास। आपका ट्रस्ट इससे पहले कहाँ काम कर? हमारे ट्रस्ट का मुख्यालय कोडरमा झारखंड है। इसके बाद हमारा ट्रस्ट का ब्रांच जो शाखाएं हैं वो पश्चिम बंगाल, दमदम नागर बाजार में मुख्यालय एक हमारा है, मेदिनीपुर में है, आपका सिलीगुड़ी में है, आपका पात्रपाड़ा भगवानपुर भुवनेश्वर में भी हमारी एक शाखा है, बिहार के मैनपुरा में शाखा है, और एक नई शाखा जिसका आज उद्घाटन ये दरभंगा की धरती पे, मिथिला की धरती पे किया गया है, जैसा कि सर ने बताया। सर, दरभंगा में सुदूर गांव देहात तक पहुंच पाएगी? हाँ, हमारा प्रयास है, और उन्हीं प्रयास के साथ आज हमने जिला समन्वयक अदनान जी को नियुक्त किया है कि इनके माध्यम से जो है गांव तक, क्योंकि मैं दूर रहता हूं तो चीजें इनको मुहैया कराई जाएगी और इनको मानवता का ख्याल रखते हुए इनको काम करना है। इस उद्देश्य से, और आप सभी को साक्षी मानकर हम इनको जवाब